आदम को जब रचा गया था तो वो प्रथम आदम था। उस समय कोई धर्म जात मजहब कुछ ऐसा नहीं था। सृष्टि ओनली एक सृष्टि थी और मनुष्य जात नहीं थी। खुदा ने अपनी इबादत के लिए एक मनुष्य जात को पैदा किया जिसका नाम आदम था। और आदम हिब्रू भाषा का जो शब्द है अदमान होता है। अदमान लाल मिट्टी को बोलते हैं और लाल मिट्टी से आदम को रचा था, इसलिए उसे आदम कहा कि मैं इससे संगति करूंगा। और आदम का जो पैटर्न था, जो उसका ये मान के चलो कि अभिप्राय जो था वो था खुदा से संगति करना। और उसके लिए एक सहायक रचा जिसको स्त्री बोला गया, हवा। हवा का मतलब होता है जीवन। परमेश्वर ने आदम को ऐसी गहरी नींद में डाला और उसकी सर्जरी की गई। जब वो बेहोश हो गया उसके अंदर से मांस को निकाला और एक और उसके लिए सहायक बनाया गया था, हवा, स्त्री। वो जीवनदायिनी बनी। उसके द्वारा संपूर्ण संसार ये फैलता चला गया और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। इस प्रकार छठा दिन हो गया। ये था खुदा का निजाम। लेकिन आंखों के रास्ते से जो बुराई का मार्ग आता है, हवा ने वो पाप किया शैतान की बातों में आकर के, बहकावे में आकर के, और आदम के मनुष्यत्व को खत्म कर दिया, उसके स्वभाव को बर्बाद कर दिया और उसके लहू में पाप समा गया। अब वो आदम जात जो पवित्र रची गई थी, खुदा के इबादत के लिए रची गई थी, वही आदम उस अच्छाई के खिलाफ हो गया। जिसके अंदर जो स्वभाव आता है उसी स्वभाव में पलता है और उसी में पैदा होता है। संपूर्ण जगत, यहाँ तक कि धर्म गुरु भी अच्छाई के खिलाफ खड़े होते हैं। मनुष्य जब पैदा होता है तो आप इस बात को जानते हो अच्छी बखूबी, किसी को क्लास देने की जरूरत नहीं है। बुराई के लिए ऑटोमेटिकली प्रबंध होता है, नेचुरली, जीवन से ही। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि थप्पड़ मारने से क्या होता है। ऑटोमेटिक पता है कि थप्पड़ मारने से झगड़ा होता है। कोई स्कूल की जरूरत नहीं है, किसी गुरु की जरूरत नहीं है नुग्रापंथी करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, चोरी करने के लिए, किसी को जेलसी नफरत पैदा करने के लिए किसी की शिक्षा की जरूरत नहीं है। चाहे मनुष्य को अकेला छोड़ दो फिर भी उसमें वो नेचुरली पाया जाएगा। कारण क्या है? पहले आदम ने वो पाया है, और जो पहले आदम ने पाया है बुराई को, वही पैदा होता है। धरती पे जब भी मनुष्य पैदा होता है बुरा होता है, अच्छा एक भी नहीं होता। भजन संहिता 51 अध्याय शायद 3 वचन में लिखा हुआ है, 5 में भी लिखा हुआ है कि देख मैं तो अधर्म के ही साथ पैदा हुआ और मां के गर्भ से ही पापी हूं, तो धर्मी नहीं हो सकता। अब लड़ाई चल रही है अच्छाई की। अब जो क्लासें चल रही है इस पैटर्न को समझने की कि हमने खोया क्या था, उस आदम ने क्या खोया था, उसकी लड़ाई चल रही है। हम इकट्ठे होते हैं उसके लिए, लेकिन हैरानी और इस बात की बहुत बड़ी विडंबना है कि हम उसकी बजाय किसी और के पीछे अभी दौड़ रहे हैं। कुछ पाने की चाह रख रहे हैं जो नासवान है। मटेरियल आशीषें जिसको बोलते हैं, वस्तुओं के पीछे। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि अन्य जातियां जो अलग रूट पे चल रहे हैं, जो इस रूट के नहीं हैं, जो खुदा के लोग नहीं हैं, वो भी इसी ही इच्छा से आते हैं, वो भी इसी की खोज में रहते हैं। क्या पाना है, क्या स्तर करना है, कितना बनाना है, दृढ़ कर रहे हैं उसको, जबकि नहीं पता पल भर में क्या होने वाला है। कितना स्तर करता है इंसान, क्या खोता है, क्या पाता है। जो खोया उसे पाने की चाह ही नहीं रख रहा, और जो पाना नहीं है उसके पीछे लगा हुआ है। और खोया क्या था? मनुष्यता, नेचुरलिटी, एक स्वभाव जो खुदा का था। हम यहाँ आए हैं कि हमारी अगुवाई हो, एक सच्चा ईश्वर हमारी अगुवाई करे, हम उसकी अगुवाई में चलेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा इजी तरीके से, आसानी तरीके से हम पैटर्न को समझेंगे ताकि भक्ति करना आसान हो जाए।